हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको कुछ ऐसे फ्रूटिंग प्लांट्स के नाम बताएंगे जिन्हें आप गमले में काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फल खाना हम सबको पसंद है, लेकिन अगर वहीं खुद से हम अपने गमले में ग्रो करें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है और हमें काफ़ी खुशी भी मिलती है। हम खुद से लगाए हुए किसी भी पौधे का अगर इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर पाते हैं तो हमें वो उसकी खुशी अलग ही लेवल की होती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में बात करेंगे तो ये हमारे पास जामुन का प्लांट है, जिनकी यहाँ से ग्राफ्टिंग की गई है। और जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट्स लेकर आएँ तो इस तरीके से ग्राफ्टेड पौधे को लेकर आएँ, क्योंकि ये बौने होते। ग्राफ्टेड मीन्स होता है बौना पौधा, जो छोटे से ही ये अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करने लगता है। ये गर्मियों का सबसे अच्छा फल माना जाता है। इसकी काफ़ी सारी खुद की क्वालिटीज़ हैं, तो आप चाहें तो जामुन प्लांट भी लगा सकते हैं। अभी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जुलाई मंथ ऐसा है कि बारिश की वजह से उसको सारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं और ये आसानी से ग्रो होते रहते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी गमले की मिट्टी प्रिपेयर करें तो ड्रेनेज होल अच्छा होने के साथ साथ मिट्टी को भी सॉफ्ट और भुरभुरी मिट्टी बनाएं। जैसे ये हमारी गमले की मिट्टी है, इन्हें ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं देना पड़ रहा है और ये आसानी से निकल आ रही हैं। तो इसकी हमने मिट्टी रेडी की है। जैसे इसमें हमने 50% गार्डन सॉइल का यूज़ किया हुआ है, 30% इसमें हमने कंपोस्ट का यूज़ किया हुआ है और 10% कोकोपीट और 10% हमने सेंड का यूज़ किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोकोपीट को कैसे बनाया चाहिए, हमने शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है। जब पीट का इस्तेमाल करें तो इन्हें अच्छे से धो के सुखा लें, वरना आपके प्लांट्स ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, खासकर ये बारिश के मौसम में। बाकी गर्मी के दिनों में तो धूप लगते रहती है तो ये अच्छे से स्टेरलाइज हो जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में इसे अच्छे से हमें सुखा के ही यूज़ करना चाहिए। या तो आप अप्रैल मई मंथ में आप इसे अच्छे से सुखा लें, या अभी अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो अभी भी आप इन्हें रेडी करके रख सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जामुन का प्लांट अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो छोटी वैरायटी लें, ताकि आप अपने हिसाब से इन्हें शेप दे सकते हैं। और कभी भी अगर प्लांट लगाएं तो जैसे ये हमने 8 इंचेस के पॉट में इन्हें ग्रो किया हुआ है और ये काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और इतने छोटे पौधे थे ये, और ये 3 महीने में इतने ग्रोथ इन्होंने ले ली है। और ये गमले में लगे हुए प्लांट फ्रूटिंग करने के लिए आपको 2 साल का टाइम ले लेते हैं। 1 साल में फ्रूटिंग हो जाती है, लेकिन हमें कभी भी फ्रूटिंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्लांट्स मैच्योर नहीं रहते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो एक गलती हम लोग ये भी करते हैं कि जब भी हम लोग फ्रूटिंग प्लांट लेकर आते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें बड़ा गमला देते थे, जैसे 20 इंच के गमले हो गए, बाल्टियाँ हो गई, बड़े बड़े पॉट्स हो गए। ये हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। तब क्या होता है कि इनके रूट बॉल्स जो हैं वो छोटे रहते हैं और गमले बड़े होने के कारण इनकी रूट हमेशा सौगी सौगी रहती है, जिसके कारण हमारे प्लांट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लक बाई चांस ये चल जाते हैं, लेकिन ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप जामुन का प्लांट लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट की अगर हम बात करें तो ये चाइनीज़ ऑरेंज है, जो ऑरेंज कलर के होते हैं। और इसमें बहुत सारी, एक बार में आप कह सकते हैं कि छोटे से ये आप इसके फल आप काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे पौधे हैं और ये आसानी से कितने सारे फ्रूटिंग दे रहे हैं। और ये 5 से 6 महीने का वक्त ले लेते हैं मैच्योर होने में। तो आप चाइनीज़ लेमन या संतरे का भी आप पौधा लगा सकते हैं। जब हमने इस पौधे को लगाया था तब नर्सरी से लाया था, तो यहाँ से बहुत सारे नीचे से यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकल रहे थे, लेकिन हमने इसे यहाँ से कट किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। फिर हमने यहाँ से कट किया हुआ है, यहाँ से कट करके ये
इस एरिया को हमने क्लीन रखा है ताकि यहाँ से एयर सर्कुलेशन बनी रहे और हमारे प्लांट्स को एयर मिलती रहे और हमें गुड़ाई करने में भी काफ़ी हेल्प मिले, जिसके कारण हमारे प्लांट्स कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहें। तो आप जब भी प्लांट लाएँ तो छोटे प्लांट लाएँ ताकि आप अपने हिसाब से उन्हें आप साइज़ और शेप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट की अगर हम बात करें, ये हमारे आंवले का प्लांट है। आंवला का प्लांट आप जानते हैं कि इनकी पूजा भी की जाती है। अगर ये फ्रूटिंग ना भी करेंगे फिर भी हमें इन्हें लगाना चाहिए क्योंकि इनकी पूजा भी की जाती है और हमारे घर के लिए शुभ प्लांट में से एक ये माना जाता है। तो इसे भी आप जब भी लें तो इसे ग्राफ्टेड पौधा ही लें ताकि ये गमले में अच्छे से फ्रूटिंग कर पाए। और आंवले के प्लांट में जब हम बड़े बड़े प्लांट्स को देखते हैं तो उतना हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन जब हम नज़दीक से प्लांट को देखते हैं तब इनकी एक एक क्वालिटीज़ हमें पता चलती हैं। जैसे ये आंवले के प्लांट को हम देखें तो इनके शाम के टाइम में इनके लिप्स ऐसे सिकुड़ जाते हैं जैसे छुई मुई टच में नॉट के प्लांट होते हैं, उस तरह से इसके लिप्स लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप मॉर्निंग में इन्हें देखेंगे तो इनके लिप्स पूरे ऐसे फैले फैले और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो ये फ्लावरिंग तो 2 साल बाद ही करेंगे, फ़िलहाल ये हमें प्योर एयर प्रोवाइड कराएंगे और इनकी ग्रीनरी हमारे गार्डन में बनी रहेंगी, खूबसूरती देते रहेंगे। इनकी अगर हम बात करें, ये है हजारी नींबू का प्लांट। इनमें हजारी नींबू आप देख रहे हैं, अगर नज़दीक से इन्हें हम दिखाएं तो छोटे छोटे बहुत सारे लेमन्स लगे हुए हैं। अगर इसमें 20 या 24 जितना भी लेमन अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि हमने इसे खुद से ग्रो किया हुआ है और खुद से ग्रो की हुई चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं। हमें क्या, सबको अच्छी लगती हैं और उसकी खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। तो आप देखिए, इस प्लांट की खासियत ये है कि इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग साथ साथ होते हैं। जैसे एक दो करके इसमें फ्रूट्स भी यहाँ आप देख रहे होंगे। फिर आपको दिखा दें, यहाँ पे फ्रूट्स भी बन रहे हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है और साथ साथ छोटे छोटे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पूरे भरे हुए हैं फ्लावरिंग से। तो अगर आप फ्रूटिंग प्लांट लगा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आप बोन मील का यूज़ करें। जब भी इनकी ग्रोथ पीरियड हो तो इनमें बोन मील आप 1 मुट्ठी पर मंथ के हिसाब से आप इसमें दें ताकि कैल्शियम की इनकी कमी दूर हो पाए और ये प्लांट अपने फल को अच्छे से ग्रोथ दे पाए। तो इसके लिए आप 12 से 14 इंच के गमले का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके प्लांट तो इतने बड़े हों तो, वरना आपके प्लांट्स अगर छोटे हैं तो 8 से 10 इंच के गमले का ही आप इस्तेमाल करिए। हमारे प्लांट्स लगभग 2 साल के हो चुके हैं और हमने इसे टाइम पे प्रूनिंग किया हुआ है और इसीलिए इतने बुशी भी दिख रहे हैं। तो ये हमारा फ़िल्टर, घर का फ़िल्टर जो आता है उसमें हमने इसे लगाया हुआ है और ये काफ़ी आसानी से इसमें चल रहे हैं। नेक्स्ट प्लांट की अगर हम बात करें तो अंजीर का पौधा भी आजकल सब कोई लगा रहे हैं और सबको काफ़ी पसंद है अंजीर। तो आप अंजीर का भी प्लांट इस टाइम पे लगा सकते हैं। उसके बाद से आप ड्रैगन फ्रूट भी आप अपने टेरेस पे लगा सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट भी काफ़ी अच्छे फ्रूटिंग प्लांट है और ये इजी टू ग्रो प्लांट है। इन्हें ग्रो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ड्रैगन फ्रूट को या अंजीर के प्लांट्स को आप जब भी लगाएं तो 15 इंच से छोटे गमले का यूज़ ना करें क्योंकि ये जल्दी से फ्रूटिंग करने लगते हैं और इसे फ्रूटिंग के लिए हमें कभी भी बड़े ग्रो बैग्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करें तो आजकल थाई वेराइटीज़ के अमरूद आने लगे हैं तो उन्हें भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से अगर फ्रूटिंग प्लांट में आपको जो पसंद है आप उस टाइप के आप प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जैसे कस्टर्ड एप्पल भी आजकल काफ़ी नर्सरीज़ में, हर नर्सरीज़ में मिलने लगी हैं। आपके एरिया में आप देखेंगे कि किस टाइप की फ्रूटिंग प्लांट मिल रही है तो आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पे जुलाई मंथ काफ़ी अच्छा मंथ होता है सारे प्लांट्स लगाने के लिए क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही ईज़िली ये सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं और इन्हें जैसे अगर हम अप्रैल मई में अगर लगाते हैं कोई प्लांट्स तो तेज़ धूप के कारण हमारे प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस टाइम का एटमॉस्फेयर में हमेशा नमी बनी रहती है तो आप इन सब प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं।
इसके साथ ही साथ हम अपने गार्डन के कुछ प्लांट से मिलवाएंगे। आज संडे है तो संडे को ऐसे संडे फंडे बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो हाउस मेकर्स होती हैं उन्हें तो संडे का पता ही नहीं चलता कि कब दिन से रात हो जाती है। तो चलिए ऐसे ही शाम हो चुकी है और हम अपने गार्डन के कुछ प्लांट से आपको मिलवाते हैं। हमारा चंदन का प्लांट है। चंदन ये गिफ्टेड प्लांट है। किसी ने गिफ्ट किया हुआ था, हमारे घर पे कोई गेस्ट आए थे तो उन्होंने ये गिफ्ट हमें दिया है। तो इस प्लांट को भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये फ्रूटिंग प्लांट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो चंदन के प्लांट को भी आप ग्रो कर सकते हैं। इस टाइप की इसकी तीन पत्तियों वाली इसकी ये आती है स्टेम में, सारे स्टेम में से 3 पत्तियाँ निकली रहती हैं, तो इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। पहले हमने आपको वीडियोस में दिखाया हुआ था कि हमारे ये जुगनी के प्लांट हैं कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और ये इसने अपनी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से ले ली है और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी बन रहे हैं, जो कुछ टाइम बाद ये फ्रूटिंग पे आ जाएंगे। अपराजिता है जिसकी हमने सुबह में पूजा के लिए फूल तोड़ ली थी, और जब भी अपराजिता में इस तरीके के अगर आपको दिखें तो इन्हें आप अगर गमले में ग्रो कर रहे हैं तो ये करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसे स्पेस कम मिलती है। और जैसे इस टाइप के पीस की तरह ये इसकी फलियां बनती हैं, तो आप तोड़ के इसी तरह से आप गमले में हटाते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। वरना ये सारा अपनी एनर्जी इसे सीड्स को ग्रो करने में लगा देंगे और फिर फ्लावरिंग इनकी रुक जाएगी। ये अक्टूबर नवंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करते हैं। और ये देखिए, ये कटिंग से लगाए हुए प्लूमेरिया के प्लांट हैं, नाग चंपा जिन्हें हम कहते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन बारिश के टाइम पे इसकी फ्लावरिंग जो है वो टूट के गिर चुकी थी। ये सारे हमारे गुड़हल के प्लांट हैं, तो आप इस टाइम पे गुड़हल भी कटिंग से लगा सकते हैं। का प्लांट इसमें देख रहे होंगे कि कितनी सारी कलियाँ बनी हैं। रोज़ 10 to 20 फ्लावर्स इसमें से तोड़ने को मिल जाते हैं। तो मिट्टी अच्छे बनाने की हमें बेनिफिट मिलती है कि हमारे प्लांट्स बहुत ही हेल्दी तरीके से भी ग्रो होते हैं और ये आसानी से ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर पाते हैं। ये है, इसमें ये भी कनेर का ही प्लांट है, लेकिन ये ऑरेंज कलर का कनेर है, इसमें ऑरेंज कलर की फ्लावर आती हैं। ये है टर्टल वाइन, ये कितने अच्छे से ग्रोथ ले रहे हैं और ये छोटे से बकेट में लगे हुए हैं, और ये जब पूरे भर जाएंगे तो ऐसे हैंग करते हुए ये काफ़ी सुंदर लगेंगे। ये सारे कनेर के प्लांट हैं। जब यहाँ पे आप खड़े होंगे तो ये बड़े बड़े पेड़ का लुक देते हैं और ये काफ़ी सुंदर लगते हैं। यहाँ पे रहना काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप कनेर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 4 o'clock की सीड्स हमने डाले हुए थे और ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इस समय पे आप कॉस्कॉम भी लगा सकते हैं। कॉस्कॉम के फ्लावर्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं और ये पूरे विंटर अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। पोटैटो वाइन को हमने यहाँ पे धूप में रख दिया है और ये कितने हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। इनमें नए नए सूट्स निकल रहे हैं। इन्हें आप चाहे तो कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। घर के किचन से ही लगी हुई चिलीज़ हैं और ये कितने हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इसमें अब फ्लावरिंग भी होने लगी हैं और ये पूरे विंटर तक, एक बार इन्हें आप लगा लें तो पूरे विंटर तक ये अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। और इसके लिए हमने जो कैरेट आते हैं उन्हें वेस्ट मटेरियल है ये, इसमें हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ है इस प्लांट को लगाने के लिए। तो पहले की वीडियो देखे होंगे तो इसमें हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी ताकि ये अच्छे से अपने पूरे सीज़न, रेनी सीज़न अपने अच्छे से ग्रोथ ले पाएँ और ये अच्छे से फ्लावरिंग करते रहें। लैगी से ना लगे, बुशी लगे दिखने में, क्योंकि जब भी हम गमले में प्लांट लगाते हैं तो ये बुशी दिखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। करी लीव्स का प्लांट, करी लीव्स का तो यूज़ आप सबने अपने अपने किचन में किया होगा और ये इनके काफ़ी यूजेस हैं। साथ ही आप सुबह में अगर 2-3 लीव्स इसके आप डेली यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ आप साइड में देखते हैं कि ये चिलीज़ के प्लांट लग गए हैं। इन्हें अभी हम दूसरी जगह शिफ्ट करके बताते हैं। चिलीज़ के प्लांट को ग्रो करने के लिए हमने इसमें 50% गार्डन सॉइल का यूज़ किया है और 30% हमने ये कोकोपीट का यूज़ किया है। देन गोट मैन्योर जो होते हैं उनका हमने इसमें इस्तेमाल किया है।
एक बार चिल्लीज़ के प्लांट अभी आप लगा देंगे तो पूरे जाड़े विंटर सीजन तक ये अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेंगे। इसके लिए हमने ये 12 इंचेस के ग्रो बैग लिए हुए हैं और इसमें हम लगाएंगे प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे। बहुत सारे प्लांट्स अगर रूफ पे लगा रहे हैं, टॉप पे, टेरिस पे, तो वहाँ पे आपको कोकोपीट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास 2, 4, 10 गमले हो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 500-600 गमले हों तो उसके लिए वेट थोड़ा सा हैवी रखना अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप कभी भी इस्तेमाल करें तो कोकोपीट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इसे हमने फिल कर लिया है और इसमें हम लगाएंगे चिलीज़। इसमें हमने थोड़ी मात्रा में ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया हुआ है, जो अगर मिट्टी में थोड़ी बहुत भी बैक्टीरिया या फंगस होगी और हमारे प्लांट उससे ख़राब नहीं होंगे, तो आप ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर सकते हैं या साफ फंगिसाइड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर देंगे ताकि ये धीरे धीरे ग्रो अपना करते रहें, और जब फ्लावरिंग स्टेज पे आएंगे तो उस समय इन्हें अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दिया जाएगा। तो ये रख के रेडी हो चुके हैं। जब भी हम कोई प्लांट्स लगाते हैं तो उन्हें प्रॉपर देखरेख की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से हम अपने बच्चों को पालते हैं उस तरीके से ये प्लांट होते हैं। और ये हमारे ब्रिंजल के प्लांट है जो फ्लावरिंग स्टेज पे आ गए हैं, और इनमें काफ़ी जो डेड लीव्स थी उन्हें हमने हटा दी है। उसके बाद से मंथ में एक बार इन्हें फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी मात्रा में इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करेंगे ताकि ये अच्छे से ग्रो कर पाएँ। इसी तरीके से गुड़ाई कर देंगे। अगर आपने रेन लिली लगाया हुआ है तो इस तरीके से उसमें सीड्स बनती हैं, तो सीड्स को इस तरीके से निकाल के आप ऐसे ही स्प्रिंकल कर देंगे तो नए प्लांट्स आपके बनकर रेडी हो जाएंगे। यहाँ देखिए कितने सारे, एक स्टिक में कितने सारे प्लांट्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्लांट्स को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। और तो आपके गार्डन से कभी, ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो आपके गार्डन से कभी जाएंगे नहीं। का प्लांट है, और यहाँ पे इनमें से भी ये रूट के थ्रू डिवाइड होते रहते हैं। इनमें से एक प्लांट हमने लगाया था और एक और दो प्लांट यहाँ बन गए हैं। अगर अभी हम चाहें तो इस प्लांट को डिवाइड करके इस बनाने के प्लांट में 3 प्लांट बन सकते हैं। तो अगर आप बनाना भी लगाना चाहते हैं तो इन्हें बड़े ग्रो बैग्स दे, जैसे ये 18 इंच के बाल्टी में लगे हुए हैं, तो आप इस तरीके से बड़े ग्रो बैग देंगे तो ये फ्रूटिंग भी जल्दी करने लगेंगे। इसमें छोटी छोटी वैरायटी की ग्राफ्टेड प्लांट भी आती हैं, तो आप इनका ये भी प्लांट आप अपने टेरेस पे लगा सकते हैं। तरीके से अगर फूल सूख के मुरझा जाएं तो इन्हें आप प्लांट से तुरंत हटा दें ताकि आपके प्लांट्स भी देखने में खूबसूरत लगे और ये फंगस और बैक्टीरिया का रूप ना ले। इसके लिए इस तरीके की अगर स्टिक आपकी खिल चुकी हैं तो इन्हें आप तोड़ के हटा दें ताकि आपके प्लांट और बूसी हो पाएँ। इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं। इसमें ये स्पाइडर लिली है और आपको दिख रही होंगी कि यहाँ से ये स्टिक निकल रहे हैं और ये फ्लावरिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप इस समय स्पाइडर लिली भी लगा सकते हैं। बहुत सारे बल्ब, एक बल्ब से बहुत सारे प्लांट आपके बन जाएंगे और ये कभी आपके गार्डन से जाएंगे नहीं अगर आप इनका प्रॉपर केयर करेंगे तो। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।